नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 2014 में भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 2019 में भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, लेकिन 2024 में बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया है। तो बहुत ही भयानक मामला इस समय हो चुका है और हम सब पढ़े लिखे लोगों को ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि अब आगे की कार्यवाही क्या होगी। तो जो संविधान में वर्णन किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि किसी भी पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलेगा तो फिर उसकी क्या प्रोसीजर होगी, कैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। तो आज हम एक शैक्षिक ज्ञान आपको देंगे। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है। ये ज्ञान सबको होना चाहिए कि कैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो हमने क्या लिखा है, किसी दल को बहुमत न मिलने पर क्या होता है और कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो देखिए, किसी दल को बहुमत न मिलने पर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, तब पूरी बात समझ में आएगी। हम जानते हैं कि जो हमारा संसद है, इस संसद के दो सदन हैं। एक सदन का नाम है लोकसभा और एक सदन का नाम है राज्यसभा, है ना, राज्यसभा। अब देखिए, लोकसभा में कितने लोग होते हैं, 543 लोग चुने जाते हैं और अगर इनमें से एंग्लो इंडियन के लोग नहीं जीते तो 2 लोग नामित होते हैं, यानी 545। राज्यसभा में 245। इन 245 या 545 इनमें से किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री के पद पर बनाया जा सकता है, यानी नियुक्त किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्य को या फिर राज्यसभा के सदस्य को, यानी इनमें से किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ये संवैधानिक प्रावधान है। इंदिरा गांधी पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी थी तो राज्यसभा के सदस्य थी, एच.डी. देवगौड़ा भी राज्यसभा के सदस्य थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों बार राज्यसभा के सदस्य थे। बाकी के लोग लोकसभा के सदस्य रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री को लेकर के क्या बातें की गई हैं। तो हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, यानी कि एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 75। इस आर्टिकल में केवल इतना लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब नियुक्ति का मतलब समझते हैं ना। नियुक्ति का मतलब कि कोई व्यक्ति किसी को कहीं पे नियुक्त करता है, उसका निर्वाचन नहीं होता। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है ना, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और उनमें से किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो जिनको बनाया जाता है, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। तो कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है हमारे संविधान में, ना ही निर्वाचन को लेकर के, ना ही नियुक्ति को लेकर के कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी। सिर्फ एक लाइन में लिखा गया है। लेकिन व्यवहारिक रूप में होता क्या आया है अभी तक, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली कंडीशन जो कि सबसे ज़्यादा होती है, पहली कंडीशन ये है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो किसी पार्टी को बहुमत मिलता है। किसी पार्टी को क्या मिलता है? बहुमत। बहुमत का मतलब होता है कि 545 लोग अगर हैं या 543 लोगों का चुनाव हुआ तो इसमें से 50% + 1 तो कितना हो जाएगा? 272 मान लीजिए। ये व्यवहारिक रूप में देखा जाता है, क्योंकि 272 का डबल क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 5, 544 और निर्वाचन होता है 543 का ही। तो 543 का 50% + 1 272 होता है। यानी जिस भी एक पार्टी को या गठबंधन को, ध्यान रखिएगा, जिस भी एक पार्टी को या गठबंधन को, गठबंधन का मतलब जिसमें एक से अधिक पार्टियां शामिल होकर के चुनाव लड़ें, उन पार्टियों के समूह को गठबंधन कहा जाता है। जैसे एक एनडीए गठबंधन है मोदी वाला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा और पार्टियां हैं, और दूसरी इंडिया है जो कांग्रेस के साथ साथ सपा और बहुत सारी पार्टियां हैं। तो ये गठबंधन हुआ। तो किसी एक पार्टी को या तो बहुमत मिल जाए या फिर किसी गठबंधन को बहुमत मिल जाए
तो उस पार्टी या उस गठबंधन के जो सर्वमान्य नेता हैं, यानी उस पार्टी या गठबंधन के लोग जिसे अपना नेता चुन लें एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देता है, नियुक्त कर देता है। इसमें राष्ट्रपति को न कुछ सोचना पड़ता है न विचार करना पड़ता है, सीधे जिसका नाम आया उसको बना दिया। ये पहली कंडीशन बहुत सरल है। 2014 के भी चुनाव में ऐसा ही हुआ था और 2019 के भी चुनाव में ऐसा ही हुआ था, लेकिन 2024 के चुनाव में मामला अटक गया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 240 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिल पाई हैं। कांग्रेस को लगभग 100 सीटें। गठबंधन की बात करें तो गठबंधन बहुमत में है, एनडीए, लेकिन इंडिया गठबंधन में नहीं है। तो अब क्या होगा, अब समझिए दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, यानी कि अभी तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन ये है कि अगर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो तो बहुमत में हैं, 289 या 90 के आसपास हैं, तो उन गठबंधन के किसी एक नेता को सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री के रूप में अगर प्रस्ताव जाएगा तो उन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देगा, जो कि ऐसा बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्यों, आगे हम आपको बताएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है व्यवहारिक रूप में, अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला या किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति क्या करेगा। तो इस हाल में क्या होगा कि कोई भी एक पार्टी होगी जरूर या गठबंधन जरूर होगा जो कि सबसे ज़्यादा सीटें पाया होगा। जैसे इस बार की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी को ही ले लीजिए तो 240 सीटें वो प्राप्त की है, यानी बहुमत भले ही न मिल पाए लेकिन कोई ऐसी पार्टी या गठबंधन जरूर होगा जो बहुमत के नज़दीक हो या अन्य पार्टियों से ज़्यादा सीटें हों। तो जिस पार्टी या जिस गठबंधन की अन्य पार्टी या गठबंधन से ज़्यादा सीटें होंगी, प्रधानमंत्री उन पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि 1 माह के भीतर बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक पार्टी को मिल रहा है 240 सीटें, अब उस पार्टी के एक नेता को राष्ट्रपति तत्काल में प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, इसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। नियुक्त कर दिया, लेकिन 1 महीने के भीतर ही वोटिंग होगी सदन में और 272 सीटें इन्हें प्राप्त करना होगा, यानी कि 272 सदस्यों को इनके पक्ष में हाथ उठाना होगा कि हाँ हम इनके साथ में हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ये 1 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा इनको देना पड़ेगा, हट जाएंगे ये। ठीक, तो दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है तो जो सबसे बड़ा पार्टी है या गठबंधन है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, लेकिन 1 महीने के भीतर ही उनको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, विश्वास मत प्राप्त करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन कभी कभी होती है, जैसे लोकसभा चल रही है, अचानक भंग हो जाए। अचानक भंग हो जाए तो क्या होगा, भंग हो जाएगी तो चुनाव होगा, ये तो बहुत सरल है। लेकिन अगर अचानक प्रधानमंत्री की ही मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री कार्य करने के लिए पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे हाल में राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है कि वह किसी को भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है, बस उसे भी बहुमत सिद्ध करना होगा। एक बार हुआ था 1984 में, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो उस समय उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उस समय के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने क्या किया था, तत्काल में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर रख दिया था, यानी नियुक्त कर दिया था। बाद में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन ने उनको सर्वसम्मत से अपना नेता भी चुन लिया था। अब हम कुछ इतिहास की बात करते हैं कि कब कब ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, नियुक्त करना पड़ा और फिर से वोटिंग हुई। वोटिंग का मतलब सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा गया। तो ये पहली घटना घटी थी 1979 में। राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवन रेड्डी, ये राष्ट्रपति थे 1979 में, 1979 में। और जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी और पीएम थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है 1979 में
और इनके स्थान पर गठबंधन की सरकार आती है और उसके जो नेता थे वो थे चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह यानी जब जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है तो उस समय चरण सिंह को नीलम संजीवा रेड्डी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं। उस समय ये गठबंधन के सर्वसम्मत नेता माने गए थे, इनको गठबंधन ने स्वीकार कर लिया था कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं और फिर 1 महीने के भीतर ही इनको अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से कई बार हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार ऐसे ही प्रधानमंत्री हुए हैं, HD देवगौड़ा हुए हैं, पी नरसिम्हा राव हुए हैं, चंद्रशेखर हुए हैं, इंद्र कुमार गुजराल हुए हैं। ठीक है, तो 1980 में हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था 1980 में कि जब राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तो नियुक्त करने के पहले ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो बहुमत सिद्ध करे, नियुक्त होने के बाद वो बहुमत सिद्ध करे। अर्थात राष्ट्रपति स्वतंत्र है किसी को भी प्रधानमंत्री के पद पर बनाने के लिए, नियुक्त करने के लिए। सरल भाषा में आपको समझाएं कि जब भी राष्ट्रपति किसी को PM बनाएगा तो बनाने के पहले उसे 272 का आंकड़ा यानी कि बहुमत सदन में पास कराने की जरूरत नहीं है, बनने के बाद पास कराने की जरूरत है। और इस तरह से 5, 6, 7 प्रधानमंत्री हमारे यहाँ हो चुके हैं जो पहले नियुक्त हो गए, उसके बाद बहुमत सिद्ध किए या फिर नहीं सिद्ध कर पाए। ठीक है, अब देखिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। मतलब क्या? मतलब आप जानते हैं कि संसद में 2 सदन होते हैं, है ना? एक होता है लोकसभा, अभी हम आपको बताए, और एक होता है राज्यसभा। इसका मतलब लोकसभा के सदस्य को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है या फिर राज्यसभा के सदस्य को बनाता है। लेकिन 1997 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो इनके सदस्य नहीं हैं यानी सांसद नहीं बन पाए हैं उनको भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर वो किसी भी सदन के सदस्य हों, या तो राज्यसभा के सदस्य बन जाएं या लोकसभा के सदस्य बन जाएं। अगर वो नहीं बन पाएंगे तो प्रधानमंत्री के पद से उनको हटना पड़ेगा। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कैसे एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ वो आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी नज़र में अब 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद 24 से 29 तक के लिए प्रधानमंत्री कौन होगा? एक तो जाहिर सी बात है, नाम है PM नरेंद्र मोदी, दूसरे नाम आ रहे हैं नितिन गडकरी, तीसरे नाम आ रहे हैं नीतीश कुमार और चौथे राहुल गांधी तो हैं ही। तो इन चारों में से कोई एक बनेगा और चारों के लिए बनने का लॉजिक भी है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस पर होगा कि कितनी संभावना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। इसका रीज़न क्या है? बहुत बड़ा रीज़न है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उसके पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपकी नज़र में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं एकदम न्यूट्रल हूं, लेकिन दिलचस्पी बहुत है।